नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियर माइंड पर। आज हम बात करने वाले हैं विराट कोहली के 100वें टेस्ट मैच की, जो कि खेला जाने वाला है आईएस बिंद्रा स्टेडियम में मोहाली में 4 मार्च को। और ये एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच होने वाला है। खिलाड़ी और दर्शक दोनों उत्साह से यू नो फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि मोहाली टेस्ट में क्राउड अवेलेबल नहीं रहेगा, बट अब लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक क्राउड वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो एक वो अलग ही रोमांच होने वाला है, क्योंकि ये कोहली का एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच है। और बड़े लंबे समय से हम ये चीज़ें चर्चा में हैं कि कोहली फॉर्म में नहीं है, कोहली आउट ऑफ फॉर्म है, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है। विराट कोहली बस सेंचुरी नहीं लगा पा रहे हैं, जो कि 71वीं सेंचुरी एक दूसरा सवाल बन के रह गया है। पहला पहला सबसे रोमांचक सवाल ये था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और अब ये सवाल आके सामने खड़ा हो गया है पिछले 2 साल से ज़्यादा से कि विराट कोहली 71वां शतक कब लगाने वाले हैं। तो होपफुली वो सब उस सवाल का जवाब इस टेस्ट मैच में लोगों को मिल जाए, और विराट कोहली अपना 71वां शतक का जो बड़े दिन से सूखा पड़ा हुआ है उसको एकदम पानी की तरह बहा दें, और उसके बाद बस उनका सेंचुरी का सिलसिला जो है वो रुके ही ना। हमें एज ए फैंस, ऐसे दर्शक, हम ऐसी आशा करते हैं। तो अब ये कोई एक मामूली रिकॉर्ड तो है नहीं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि विश्व में कुल 70 प्लेयर ऐसे रहे हैं जो कि अपने देश के लिए 100 टेस्ट मैच खेल पाए हैं। और हिंदुस्तान में जहाँ पे क्रिकेट एक अलग ही पैशन है, वहाँ उस कंट्री में केवल 11 ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो कि 100 टेस्ट मैच खेल पाए हैं विराट कोहली के अलावा। विराट कोहली वो 12वें खिलाड़ी इस लिस्ट में दर्ज होंगे जो कि 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे 4 मार्च को। तो अब ये तो बात हो गई कि 100वां टेस्ट मैच होना है, किसने खेला है, किन्होंने खेला है, कितना खेला है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये टेस्ट मैच, जो 100वां टेस्ट मैच विराट कोहली खेलने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे विराट कोहली का करियर स्टार्ट हुआ, कैसे यहाँ तक वो पहुँचे? तो इन सब बातों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो एक मोमेंट विराट कोहली की ज़िंदगी में आया, वो था 2008 में होने वाला अंडर 19 वर्ल्ड कप। आप कह सकते हैं कि वो एक स्पार्क था जो विराट कोहली के लंबे ओवर अ डेकेड करियर को चाहिए था, जो कि उस वर्ल्ड कप टाइटल के जीतने के बाद एकदम से जैसे वो स्पार्क एकदम फायर में बदल गया, और बस विराट कोहली ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, और रेस्ट इज हिस्ट्री आफ्टर विनिंग दैट अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल। और उनका मैं आपको अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आगे सिलसिला जारी हुआ। जैसे ही विराट कोहली ने फरवरी में वो वर्ल्ड कप जीता, जून में उसी साल 2008 में विराट कोहली को ओडीआई में डेब्यू करने का मौका मिला श्रीलंका के अगेंस्ट। फिर आगे जैसे ही वो ओडीआई क्रिकेट की तरफ बढ़े, 50 ओवर फॉर्मेट खेलते रहे। 2 साल बाद उनको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 2010 में जून में मौका मिला T20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने का। फिर 1 साल बाद ऑलमोस्ट जून में ही उन्हें 2011 में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट डेब्यू करने का मौका मिला। तो आप ये सोचिए कि 3 साल के अंदर अंदर विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट्स में डेब्यू कर लिया, जो कि आसान बात नहीं है। अगर मैं बात करूँ, रोहित शर्मा ने टेस्ट मैच में डेब्यू 100 ओडीआईस खेलने के बाद किया था। तो आप सोच सकते हैं कि विराट कोहली कितना तेजी से आगे बढ़ रहे थे सारे फॉर्मेट्स में। और जैसे ही उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू किया, उसी साल इंडिया 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता। और ये मैं इसलिए ऐसे एक्सप्रेशंस शॉकिंग एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में वो शॉकिंग ही था, क्योंकि इंडिया 28 साल से वर्ल्ड कप जीता नहीं था। और ये 50 ओवर के वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ। 2007 में इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गया था, जो कि पहला ही वर्ल्ड कप था, और पहली बार में ही इंडिया ने वो वर्ल्ड कप जीत लिया। बट हम बात कर रहे हैं 50 ओवर के वर्ल्ड कप की, जो कि 79 से भी पहले से चलता आ रहा है। और 83 में इंडिया ने वो वर्ल्ड कप जीता था। तो जब वो वर्ल्ड कप जीता तो कोहली उस टीम के इम्पोर्टेंट पार्ट रहे थे। उन्होंने एक
छोटा सा कैमियो खेला था, बट जिस सिचुएशन में वो उस बड़े मैच में 2011 के फाइनल में खेलने जब आए थे, तो सिचुएशन इतनी इम्पोर्टेंट थी कि विराट कोहली के वो मात्र 30+ रन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि अगर वहाँ पे एक और विकेट गिर जाता सचिन और सहवाग के जाने के बाद, तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती थी। बट विराट कोहली वहाँ पे सचिन के आउट होने के बाद पहुँचे और उन्होंने गंभीर के साथ एक इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप बिल्ड की, जो कि इंडिया को एक वर्स्ट सिचुएशन से एक गुड सिचुएशन में लेके आई उस फाइनल में। और फिर वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक अलग ही त्योहार जैसा माहौल हिंदुस्तान में हो गया। और फिर जैसे ही इंडिया ने 2011 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद 2013 में इंडिया ने एक और आईसीसी टाइटल जीता, जो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड को ही इंडिया ने फाइनल में हरा दिया। तो विराट कोहली उस टीम के भी पार्ट थे। और आप ऐसा समझो कि जैसे ही विराट कोहली जैसे ही विराट कोहली का करियर आगे प्रोग्रेसिव वे में बढ़ता जा रहा था, वैसे ही विराट कोहली के लिए अवार्ड्स की जैसे लड़ी सी लगती गई हो। 2013 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला। फिर 2014 और 16 में आईसीसी T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, जो कि एक आसान बात नहीं है छोटे फॉर्मेट में कंसिस्टेंट परफॉर्म करना और बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स में मैन ऑफ द टूर्नामेंट होना। शायद ही किसी प्लेयर को बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप्स में मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला होगा। फिर उसके बाद 2017 और 18 में विराट कोहली आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। देन 2021 में वो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द डेकेड भी बने। तो अपने आप में इतने सारे रिकॉर्ड्स और इतने, ये तो बस मैं आपको कुछ की मोमेंट्स, कुछ की अचीवमेंट्स मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ। तो आप ये समझे कि कम से कम 13 प्लस ईयर्स का करियर और उसमें इतनी सारी अचीवमेंट्स, तीनों फॉर्मेट्स, उसकी कैप्टनसी हैंडल करना, और जिस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन है, उतने क्राउड के जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं उन पर खरे उतरना, तो अपने आप में ही आपको बताता है कि हाउ कॉन्फिडेंट विराट कोहली इज़। ठीक है, तो उसके बाद अब ये तो बात हो गई कि हाँ किस तरीके से वो आगे बढ़े, बट कोई भी बड़ा खिलाड़ी, कोई भी बड़ा प्लेयर, कोई भी चाहे आप स्पोर्ट्समैन हो, चाहे आप करियर में कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो, वो आसान नहीं रहता है। आपके सामने कठिनाइयाँ आती ही आती हैं, और आसान रास्ते कभी रहते नहीं हैं, आपको उनको आसान बनाना पड़ता है मुश्किल रास्तों को। तो वही विराट कोहली ने किया। वाइट बॉल में वो शुरू से ही अच्छे थे, बट टेस्ट मैच में जब उनकी शुरुआत हुई तो 2011 में, मैं आपको बताऊं 2011 में जब वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट उन्होंने डेब्यू करा, तो उनकी करियर शुरुआत इतनी कोई खास रही नहीं। काफ़ी स्ट्रगलिंग उनका टेस्ट मैच करियर रहा शुरू में, बीच में भी उनका स्ट्रगलिंग फेज आया। बट विराट कोहली तो आपको पता ही है फिर क्या है, क्या चीज़ है वो। हमेशा उसने जो भी हर्डल आए हैं उसको मतलब आराम से एक्सेप्ट किया है, और उसको ओवरकम करके उसको पीछे धकेला है और आगे बढ़ते गए। तो वही उन्होंने किया। 2000 यू नो 11 में डेब्यू के बाद वेस्ट इंग्लैंड का टूर इंडिया गया, बट वहाँ पर विराट कोहली को ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि उनका वेस्ट इंडीज़ के साथ अच्छा नहीं रहा था डेब्यू जो उन्होंने किया, और उसके बाद उस सीरीज़ में भी वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। बट 2012 में मैं आपको बताऊं, 2012 में उनको ऑस्ट्रेलिया टूर पे लेके गए, और वहाँ पर भी उनका शुरुआत अच्छी नहीं रही पहले 2 टेस्ट मैचेस में। बट 2012 में जब उन्होंने क्या कहते हैं एडिलेड में जब उन्होंने एक 100 मारा, तो वो 100 बहुत ही इम्पोर्टेंट था विराट कोहली के लिए। आई मीन वो 100 इस तरीके से था कि विराट कोहली ने 2 थर्ड टेस्ट मैच में 2 इनिंग्स में वो रन बनाए टोटल। फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने 44 रन बनाए, सेकंड में उन्होंने 75 रन बनाए, बट पहले 2 टेस्ट मैचेस में उन्होंने सिर्फ 43 रन बनाए थे। तो ये एक 2 जो इनिंग्स थी वो विराट कोहली का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए काफ़ी किफ़ायती साबित हुई। बट जैसे ही सोचा कि विराट कोहली अच्छे फॉर्म में आ गए हैं टेस्ट मैच में, वैसे ही जब वो 2014 में इंग्लैंड टूर पे गए, तो आप
किसी भी खिलाड़ी को और किसी भी इंडियन क्रिकेट फैन को ये यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये वही विराट कोहली है जो कि बैक टू बैक ओडीआई क्रिकेट में, टी20 क्रिकेट में इतने रन्स बनाता है, और टेस्ट मैच में 10 इनिंग्स में विराट कोहली ने खाली 134 रन बनाए, और वो भी सिर्फ 13 की एवरेज से, और एक 50 भी नहीं वो पूरे दौर पे मार पाए। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था विराट कोहली के लिए, विराट कोहली के फैंस के लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए। तो विराट कोहली उस टाइम पे काफ़ी डिप्रेशन में भी आए। विराट कोहली को थोड़ा मेंटल डिस्टर्बेंस भी हुई, बट कुछ समय के बाद विराट कोहली ने अपना थोड़ा समय अपना बिताया, फैमिली के साथ बिताया, अपने आइडल सचिन को कॉल किया, और द ग्रेट इंडियन क्रिकेटर सचिन ने उन्हें कुछ गाइडेंस दी जिनका उनको फ़ायदा भी हुआ। फिर जब उसके कुछ दिनों बाद ही 2014 में जब ऑस्ट्रेलिया पे इंडिया गया, तो उस सीरीज़ में विराट कोहली ने, आप यकीन नहीं करेंगे, 692 रन्स बनाए। अब्रॉड जाके जब आप इतने अंडर प्रेशर हो, आपका लास्ट टूर जो बाहर का जो टूर रहा है वो आपका अच्छा ना गया हो, तो आसान नहीं होता ऐसे टूर में इवन एक डिफेंस करना भी। बट विराट कोहली ने क्या खेला उस टूर पे, और मतलब बिल्कुल आग लगा दी, तहस-नहस कर दिया बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को। तो और वो सेम चीज़ उन्होंने की जब वो नेक्स्ट टाइम दोबारा इंग्लैंड टूर पे 2018 में गए। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने पहले ही इनिंग्स में 149 स्कोर कर डाला, जो कि पिछले जब इंग्लैंड पे लास्ट टाइम वो गए थे, उन्होंने 11 मैचों में, सॉरी 10 इनिंग्स में 134 रन बनाए थे, और यहाँ एक इनिंग्स में उन्होंने 149 करा के पिछले टूर को जैसे साफ कर दिया हो। तो आप ये समझो कि विराट कोहली किस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ग्राउंड में उतरते हैं, और उनका मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी पॉजिटिविटी के साथ वो खेलते हैं, और जो उनके साथ जो प्लेयर्स होते हैं वो कितना उनसे मोटिवेट होते हैं, जो पूरे इंडिया के इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो उनसे 100 करोड़ प्लस पॉपुलेशन जो इंडिया की है, वो उनसे कैसे मोटिवेट होती है। तो विराट कोहली ना सिर्फ क्रिकेटर्स को, ना सिर्फ फैंस को, बल्कि एवरीवन जो उस देश में विराट कोहली को फॉलो करते हैं, उनको वो एक मोटिवेशन की एक मोटिवेशन का उनके लिए एक वो आइडल बन चुके हैं कि हम आगे ज़िंदगी में कैसे बढ़ें। तो ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है विराट कोहली की, जो कि हमको बताती है कि भाई आप कभी भी ऐसा मत सोचो कि आप नहीं कर सकते। जब भी कोई परेशानी आए तो आप आराम से रेस्ट कीजिए, थोड़ा अपने बारे में सोचिए और उस पर काम कीजिए, तो ज़रूर सफलता आपको हासिल होगी। तो मैं तो इसी पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हूँ, चाहे कुछ भी हो, जैसा भी हो, बस उसको थोड़ा टाइम दो चीज़ों को, और वो ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो था विराट कोहली का एक सफ़र जो विराट कोहली ने तय करा, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अब बात करते हैं अपने 71st 100 की, जो कि विराट कोहली होपफुली अपने 100 टेस्ट मैच में मार दें, और वो हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं विराट कोहली को उसके सक्सेसफुल करियर के लिए, ताकि वो आगे भी जब किसी और टेस्ट मैच में, ओडीआई में, जिस भी फॉर्मेट में वो जो भी मैच खेलें, वो उसमें सक्सीड हों, हर मैच में वो आगे जाके 100 लगाएं। हमारी तो यही आशा रहेगी। ऑल द बेस्ट विराट कोहली फॉर योर ऑल फ्यूचर एंडेवर्स, and thank you so much for entertaining us. Hopefully you'll play 200 test matches for India. That's we ये हम आशा करते हैं, हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि हम हमेशा आपको सपोर्ट करते रहें। हम आपके फैंस थे, हैं और रहेंगे। थैंक यू सो मच विराट कोहली। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का चर्चा का विषय, विराट कोहली का 100 टेस्ट मैच। जल्द ही मिलेंगे। गुड बाय।